मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर घर तिरंगा अभियान के तहत पहुंचे हैं बड़ा तालाब और यहां पर वे क्रूज में सवार होकर लोगों को यह संदेश देते हुए कि हर घर तिरंगा फहराना है। 13 से 15 अगस्त के बीच यह हर घर तिरंगा अभियान चलना है। अभी कुछ देर पहले हम एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे और उन्होंने तब भी जिक्र किया था कि उन्हें एक और कार्यक्रम में जाना है और वे पहुंच चुके हैं यहां पर मुख्यमंत्री, और हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस क्रूज पर सवार होकर बड़े तालाब में क्रूज की सवारी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और न केवल सवारी कर रहे हैं बल्कि पूरे भोपाल को एक संदेश उनके द्वारा इस क्रूज के जरिए दिया जा रहा है कि हर घर तिरंगा फहराना है। आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और इस अमृत महोत्सव को जश्न के तौर पर मनाना है और तिरंगे का सम्मान करते हुए हर घर पर तिरंगा फहराना है। आप ये देख सकते हैं ये क्रूज जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, उनके साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं, बीजेपी के भी कुछ और लोग मौजूद हैं। हाथ में तिरंगा लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस क्रूज पर सवार हैं और इस क्रूज के जरिए पूरे भोपाल को संदेश दे रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश को संदेश दे रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ड्रोन से ये तस्वीरें ली गई हैं जिस पर आजादी के अमृत महोत्सव का बैनर लगा हुआ है ऊपर की तरफ भी, और हर तरफ से जिस तरफ से भी आप नजर दौड़ाएंगे आप पाएंगे कि हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। और अद्भुत दृश्य, क्योंकि बड़ा तालाब, बारिश का मौसम है और बड़ा तालाब पूरी तरह से लबालब है और अद्भुत दृश्य यहां पर देखने को मिल रहा है क्योंकि आसपास बोट्स जो हैं उनमें भी आप देखिए कि तिरंगा लिए हमारे जवान चल रहे हैं और साथ ही में मुख्यमंत्री इस क्रूज पर सवार होकर तिरंगे गुब्बारों और तिरंगे के बीच वे लोगों को संदेश दे रहे हैं। क्रूज की सवारी के जरिए एमपी पर्यटन के तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कर दी गई है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल के बड़ा तालाब की। तो एक तरफ राजा भोज की प्रतिमा आप देख रहे हैं, बड़ा तालाब में लगी हुई राजा भोज की प्रतिमा, और दूसरी तरफ ये क्रूज जिस पर मुख्यमंत्री सवार हैं और भारत माता की जय के जयकारों के साथ ये क्रूज आगे बढ़ता हुआ लोगों को संदेश देता हुआ, पूरे भोपाल को संदेश देता हुआ कि आजादी का अमृत महोत्सव का काल चल रहा है और ऐसे में हर एक भारतवासी को गर्व के साथ अपने घर पर तिरंगा फहराना चाहिए। राष्ट्र के सम्मान का, आन का, बान का प्रतीक हमारा तिरंगा, और 13 से लेकर 15 तारीख के बीच में एक अभियान के तौर पर इसे चलाया गया है कि हर घर, कोई घर ऐसा न रहे जिस पर तिरंगा न फहराया जाए। इस बात की अपील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कर रहे हैं और इसके जरिए कार्यक्रम, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम जो हैं वो भी आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी दफ्तर में भी तिरंगा वितरण केंद्र बाकायदा बनाया गया अलग अलग जगहों पर, ताकि लोगों को अगर तिरंगा खरीदना है, कहीं पर भी उनको अगर तिरंगा चाहिए तो वो यहाँ से उपलब्ध करा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और वहां से उन्होंने तिरंगा लिया था और इस वक्त वे इस क्रूज के जरिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दो कैमरे की ये तस्वीर अलग अलग। एक तरफ क्रूज आपको नजर आ रहा है जिसमें मुख्यमंत्री और आसपास बोट्स भी नजर आ रही हैं जिसमें हमारे जवान तिरंगा लिए, और देखिए मुख्यमंत्री की यह तस्वीर तिरंगे के जरिए ये अपील संदेश मुख्यमंत्री देते हुए पूरे प्रदेश को कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाना है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए गौरव का क्षण है, गर्व का पल है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि ये क्रूज आगे बढ़ता हुआ संदेश को लेकर, राष्ट्रभक्ति का संदेश है। तिरंगे की शान न जाने पाए चाहे जान भले जाए। मुख्यमंत्री बार बार इस बात को दोहराते हैं और बताते हैं कि तिरंगे का सम्मान हमें हर हाल में करना है और तिरंगे को फहराना है। एमपी पर्यटन की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बोट क्लब से राजा भोज की प्रतिमा तक मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। इस एमपी पर्यटन के तिरंगा कार्यक्रम में वे पहुंचे हैं और क्रूज से सवारी कर रहे हैं। बोट क्लब से राजा भोज की प्रतिमा तक ये क्रूज से
सवारी मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। इसके कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हर घर तिरंगा अभियान, आजादी का अमृत महोत्सव और इसको लेकर पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश में भी बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हर जिला स्तर पर भी कार्यक्रम किए गए हैं और तिरंगा उपलब्ध, देखिए ये तस्वीरें भी अद्भुत तस्वीरें। इंतजार किया जा रहा राजा भोज की प्रतिमा तक जब ये क्रूज पहुंचेगा, तब भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हर हाथ तिरंगा यहाँ पर लोग फहरा रहे हैं, लहरा रहे हैं और देशभक्ति का अद्भुत क्षण, अद्भुत तस्वीर भोपाल के बड़े तालाब में ये नजर आ रही है। बोट क्लब से राजा भोज की प्रतिमा तक ये क्रूज से सवारी और क्रूज पूरे तिरंगे रंग में रंगा हुआ। कई तिरंगे यहां पर शान से हवा में लहरा रहे हैं और विहंगम दृश्य इसलिए भी क्योंकि बड़ा तालाब अपने पूरे शबाब पर है, बारिश का मौसम है और ऐसे में बड़ा तालाब लबालब और देशभक्ति का रंग हर तरफ नजर आ रहा है। बड़े तालाब के बीचों बीच इस क्रूज की बात करें या फिर राजा भोज की प्रतिमा जहां पर पहुंचने वाले हैं इस क्रूज के जरिए मुख्यमंत्री, और यहां लोग देशभक्ति के रंग में रंगे हुए। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, छोड़े हैं और एक वोटों का जो काफिला है वो उनके साथ बड़े तालाब में यहां पर चल रहा है। लोगों को घर घर तिरंगा लगाने की, तिरंगा फहराने की, लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। और खूबसूरत नजारा भोपाल के बड़े तालाब का, भोपाल अपने आप में झीलों का शहर कहलाता है और बड़ा तालाब पूरी दुनिया में भोपाल की आन बान, शान और पहचान का प्रतीक है। और आज बड़ा तालाब जो है वो तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ, सजा हुआ नजर आ रहा है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर आप देख सकते हैं कि क्रूज पर बैठकर बड़े तालाब का सफर कर रहे हैं। बोट क्लब से वीआईपी रोड तक, यानी कि राजा भोज की जो प्रतिमा है वहां तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से इस बात की अपील भी सीएम कर रहे हैं कि अपने घरों में तिरंगा लहराएं, तिरंगा फहराएं, तिरंगे का सम्मान करें और तिरंगे और देशभक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करने का ये पूरा प्रयास और एक बड़ा कार्यक्रम, एक खूबसूरत कार्यक्रम और निश्चित ही एक बड़ा मैसेज यहां पर जाएगा। और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं वोट्स का जो काफिला है वो यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में चल रहा है। और जो आप सामने क्रूज देख रहे हैं वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। तो हर घर तिरंगा अभियान हो, देश की आजादी का अमृत महोत्सव हो। तो देखिए ये तस्वीरें और वासु हमारे सहयोगी जो हैं उन्होंने बताया भी कि कहां तक जाएंगे, वीआईपी रोड तक जाएंगे जहां राजा भोज की प्रतिमा है और क्रूज के जरिए संदेश देने की कोशिश। और ये देखिए यहाँ पर भी लोग, बोट क्लब भी पहुंचे थे, तब भी उनके हाथ में तिरंगा, और उधर राजा भोज की प्रतिमा तक जब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग देशभक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आएंगे। और ये देखिए सबके चेहरे पर एक गर्व, देश चूंकि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो उस गर्व की झलक भी आप देख पाएंगे और सम्मान राष्ट्र ध्वज के प्रति देशभक्ति का रंग नजर आ रहा है मुस्कान के साथ। और बड़ी झील इस वक्त तिरंगामयी हो गई है, वातावरण देशभक्ति का हो गया है, वातावरण में देशभक्ति की बयार बह रही है। तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें बोट क्लब से मुख्यमंत्री इस क्रूज पर सवार हुए, हाथ में तिरंगा लिए, शान से, सर शान से ऊपर है, तिरंगा शान से लहरा रहा है और बड़ा तालाब तिरंगामयी हो गया। देख सकते हैं आसपास बोट्स का काफिला और उसके बीच में क्रूज जो कि खुद तिरंगे रंग में रंगा हुआ है। और ये क्रूज अब जाएगा सीधे राजा भोज की प्रतिमा तक और वहां पर भी कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि 13 से 15 अगस्त के बीच लोग हर घर तिरंगा अभियान के सहभागी बने, अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं,
देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा शान से लहराना चाहिए, क्योंकि ये आजादी का अमृत महोत्सव है, अमृत काल है आजादी का। 75 साल पहले हमें आजादी हासिल हुई और इसके लिए इतना संघर्ष हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया है, इसको हमें नहीं भूलना है और अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है। मुख्यमंत्री न केवल लोगों से तिरंगा लगाने की, तिरंगा घर पर लगाने की अपील कर रहे हैं, बल्कि उनके द्वारा यह अपील भी की जा रही है कि आजादी के इस अमृत काल में हम सभी को एक संकल्प भी लेना है। हमारे अधिकार हैं आजादी में, तो हमारे कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, तो उन जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प लेना है। देश को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है और इससे बढ़िया मौका हो क्या सकता है, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव है। तो हम सब मिलकर एक बार फिर से संकल्प लें, इसे कायम रखेंगे, देश को एकता के सूत्र में पिरोएंगे और हमेशा देश का गौरव बना रहे और ऊंचा हो और सम्मानित हो, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। वासु हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वासु, ये जो तस्वीरें आपके माध्यम से भेजी गई हैं, इतनी अद्भुत तस्वीरें हैं और अभी तो हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, अद्भुत तस्वीरें। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त बड़ा तालाब जो है वो पूरा तिरंगामय हो गया है और हर तरफ, क्योंकि सराबोर है पानी से, बारिश का मौसम है और हर तरफ तिरंगा लहराता हुआ, अद्भुत तस्वीर, अद्भुत दृश्य बन रहा है यहां पर। देखिए, ये खूबसूरत तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं भोपाल के बड़े तालाब से, जो भोपाल की आन बान शान है, पहचान है और पूरा देश तिरंगे, घर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में चल रहा है। देश पूरा आजादी का अमृत महोत्सव इस समय मना रहा है और जब देशभक्ति की बात आती है तो राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश कभी पीछे नहीं रहता। और ये खूबसूरत नजारा देखिए आप, अपने आप में अद्भुत नजारा है, अपने आप में अद्वितीय नजारा है। ऐसा नजारा पहले कभी देखने नहीं मिला। इतिहास में पहली बार आप देखेंगे कि बड़े तालाब में नाव का काफिला चल रहा है। ये नाव तिरंगे झंडे से सजी हुई है और बड़े गौरव और गर्व की बात यह है कि इसकी अगुवाई कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो इस समय क्रूज पर हैं। क्रूज पर चलते हुए जो तिरंगा अभियान है, जो मध्य प्रदेश पर्यटन का तिरंगा कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है और क्रूज पर आपको एक बड़ा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ नजर आ रहा है और क्रूज उस तिरंगे के साथ आगे बढ़ रहा है। बोट क्लब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये काफिला शुरू हुआ है, जो अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि हमने देखा है कि सड़कों पर वीआईपी मूवमेंट होता है, लंबा काफिला, एक कारकेड होता है, लेकिन आप देखेंगे कि बड़े तालाब में क्रूज पर सीएम है और सीएम के पीछे कई सारी नाव है जिसमें स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सुरक्षा बल के जवान हैं, मीडिया के हमारे साथी हैं, उनके साथ चल रहे हैं और हर बोट पर तिरंगा यहाँ पर लगा हुआ है। तिरंगा हर बोट पर लहरा रहा है, जो बड़े तालाब की शान बढ़ा रहा है, बड़े तालाब की खूबसूरती बढ़ा रहा है। बोट क्लब से सीएम शिवराज सिंह चौहान निकले हैं और वो पहुंचेंगे वीआईपी रोड पर। वीआईपी रोड पर राजा भोज का जो स्टैचू लगा है, मूर्ति लगी है, वहां तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये काफिला जाएगा और लोगों से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दौरान क्रूज से ही संवाद करेंगे और अपील करेंगे कि आप लोग अपने घरों में तिरंगा झंडा जरूर लहराएं, अपने घरों में तिरंगा लहराएं, तिरंगे का सम्मान करें, देश का सम्मान करें। देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर जगाने का एक ये अद्वितीय और एक अद्भुत प्रयास पुनीत नजर आ रहा है और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से ये सबसे एक्सक्लूसिव और खूबसूरत तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। नाव का, बोट का काफिला आपको यहाँ पर दिखाई देगा, नजर आएगा और चूंकि एक हफ्ते का समय अब रह गया है देश की स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त में और पूरा देश, पूरा भोपाल आजादी के जश्न में यहाँ पर डूबा हुआ है और बड़े पैमाने पर यह यूं कहा जाए कि आजादी के बाद इतने बड़े पैमाने पर आजादी का जश्न शायद ही पहले कभी मनाया गया हो। पूरा पखवाड़ा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत
ये मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। कुछ देर पहले हमने तस्वीरों में देखा कि बड़े तालाब से क्रूज से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो गुब्बारे थे उनको आकाश में छोड़ा, और ये जो गुब्बारे हैं, ये लहराता हुआ जो हमारा तिरंगा झंडा है, ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि भारत की उड़ान जो है वो पूरी दुनिया में दिन पर दिन ऊंची होती जा रही है। विश्व गुरु बनने का हमारा जो संकल्प है उसको साकार करने के लिए हम लोग तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और आजादी के 75 वर्ष, आजादी का अमृत महोत्सव पूरी दुनिया में भारत का एक नए भारत का एक चेहरा लेकर कहीं ना कहीं सामने आया है। एक नया चेहरा भारत का प्रस्तुत कर रहा है, और आप देखेंगे कि ये खूबसूरत नजारा, झीलों का शहर भोपाल, और भोपाल की पहचान बड़ी झील, बड़ा तालाब, जिसे अपर लेक भी कहा जाता है, एक नए स्वरूप में। आपने कहा था कि तिरंगामय भोपाल का बड़ा तालाब नजर आ रहा है, तो बिल्कुल ये सच है कि तिरंगामय पूरा भोपाल और बड़ा तालाब यहाँ पर नजर आ रहा है। चाहे भोपाल की सड़कों की बात करें तो वहां पर तिरंगे लगे हुए हैं, भोपाल की ऊंची ऊंची इमारतों की बात करें तो वहां पर तिरंगे सजे हुए हैं। नया शहर हो, पुराना शहर हो, नजारा ऐसा ही है। और अब पानी पर भी, बड़े तालाब में भी पुनीत देखिए कि किस तरह से खूबसूरत नजारा, ट्राई कलर्स हमारे जो झंडे में है, तिरंगे झंडे में है, वो यहाँ पर हर तरफ सरोवर होते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी गहराई बड़े तालाब की है उससे ज्यादा, जितना पानी बड़े तालाब में उससे कहीं ज्यादा बड़ी भावना देशभक्ति की यहाँ पर लोगों के बीच जो है वो नजर आ रही है। और निश्चित ही जब प्रदेश के मुखिया, सुरक्षा बल के जवान, स्टूडेंट, युवा, सब लोग जब एक साथ इस तरीके का एक आह्वान करते हैं, देशभक्ति की भावना जगाने का जब काम करते हैं और ऐसे खूबसूरत नज़ारे होते हैं, तो इससे एक व्यापक मैसेज पूरी पब्लिक में भी जाता है, और इससे कहीं ना कहीं लोगों में झंडे के प्रति जागरूकता आएगी, सम्मान देशभक्ति का, देश के लिए, देश की आजादी के लिए जिन महापुरुषों ने कुर्बानी दी है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, अपने प्राणों का त्याग कर दिया, उन सबको इस कार्यक्रम के जरिए आज हम स्मरण कर रहे हैं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी नींव बनाने में कई महापुरुषों का योगदान रहा है। तो ये जो सारे कार्यक्रम है, ये उन्हीं के प्रति हमारा पुनीत एक सम्मान का एक प्रतीक है। और आप देखेंगे कि अब ये जो सीएम का काफिला है वो बोट क्लब से बढ़ते हुए धीरे धीरे राजा भोज सेतु जो है, जो अभी बड़े तालाब पर नए पुल का निर्माण हुआ है, उस तरफ ये पूरा काफिला बढ़ रहा है, और वहां से ये काफिला मुड़ेगा, मुड़कर बोट क्लब की तरफ ये पूरा काफिला जो है वो जाएगा। और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान जो तालाब के किनारे जो जनता मौजूद है उनसे भी वहां पर संवाद करेंगे। और संवाद, ये कहा जाता है कि तस्वीरें और जो नज़ारे हैं वो अपने आप में बड़ा एक संवाद का एक जरिया होते हैं। तो जब लोग खड़े होकर इस तरीके का नज़ारा यहाँ बड़े तालाब में देख रहे हैं, तो एक बड़ा मैसेज उन तक ये कम्युनिकेट हो रहा है कि अब देश पूरी तरीके से तिरंगेमय है। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, देशभक्ति सर्वोपरि है। तो ये खूबसूरत नज़ारे, और पीछे बोट क्लब पर पुलिस बैंड की प्रस्तुति चल रही है। हो सकता है हमारे दर्शकों तक वो आवाज ना पहुंची हो, लेकिन मुझे वो आवाज सुनाई दे रही है। और वहां पर भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद है, हाथों में तिरंगा झंडा पुलिस थामे हुए हैं, और अपने मुख्यमंत्री का अभिवादन वहां पर कर रहे हैं। और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज तो पुनीत देखिए 8 अगस्त है, 8 तारीख है, लेकिन जैसे जैसे 15 अगस्त करीब आता जाएगा, स्वतंत्रता दिवस हमारा करीब आता जाएगा, ये जो तैयारियां हैं, ये जो कार्यक्रम है, ये देशभक्ति की भावना का जो सैलाब जनता में उमड़ा है, ये कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ेगा, और भी ज्यादा व्यापक होगा। और निश्चित ही इससे एक बहुत बड़े स्तर पर पूरे भोपाल में जो आजादी का अमृत महोत्सव है, जो 15 अगस्त है, उसको मनाने की एक जो शुरुआत है वो यहाँ पर हो गई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम, आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो भी जुड़ते जा रहे हैं। तालाब के किनारे लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर इकट्ठा होने लगा है। लोग इस पूरे खूबसूरत नज़ारे को यहाँ पर देख रहे हैं। तालाब में जगह जगह सिर्फ और सिर्फ तिरंगा झंडा इस वक्त दिखाई दे रहा है। और भोपाल में पत्रकारिता करते हुए, पुनीत रिपोर्टिंग करते हुए, मैंने कभी इससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें, इससे ज्यादा खूबसूरत नज़ारा नहीं देखा। और इस खूबसूरती के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि ये पूरा हमारे तिरंगे की थीम पर है, हमारी देशभक्ति की थीम पर है, आज़ादी के अमृत महोत्सव की थीम पर है। और जब हम
हमारे देश के महानतम इतिहास को याद करते हैं। हम याद करते हैं कि किस तरह से हमारे वीर जवानों ने इस देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया, कुर्बानी की, एक लंबी लड़ाई अंग्रेजों के साथ लड़ी। तो कहीं ना कहीं वो भावना और जो देशभक्ति की भावना का सैलाब हमारे अंदर आता है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। और उसी भावना को, उसी फीलिंग को अगर कुछ व्यक्त कर सकता है तो ये नजारा अपनी व्यक्त कर सकता है। जो खूबसूरत नजारा हम अपनी आंखों से यहाँ पर देख रहे हैं और अपने कैमरे के जरिए हम अपने दर्शकों को यहाँ पर जो नजारा दिखा पा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़े गर्व की बात है और गौरव की बात है। और निश्चित ही एक बहुत खूबसूरत आयोजन मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ पर किया गया है। तो आप देखेंगे कि लोग भी यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, अभिवादन कर रहे हैं और तस्वीरें सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तिरंगा लहराता हुआ बड़े तालाब में, बड़ा तालाब यानी कि आप जहां तक देखेंगे पानी ही पानी नजर आता है। भोपाल में, भोपाल का समुद्र बड़े तालाब को कहा जाता है और इस बड़े तालाब का जो अब रंग है वो कहीं ना कहीं देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, तिरंगे झंडे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। नजारे के बारे में जितना जो कुछ बयां किया जा सके पुनीत, वो सब कुछ बेहद कम है, क्योंकि ये देश के रंग है, ये देशभक्ति के रंग है। आसमान में तिरंगा झंडा लहराता हुआ प्रतीत हो रहा है और यही भारत की ताकत है, यही नए भारत की ताकत है। और नए भारत की ताकत उसके वीर जवानों से है और उसके उतनी ही नए भारत की ताकत हमारे देश की जनता से, नागरिक से, आम लोगों से है, जो अपने अंदर हमेशा देशभक्ति का जज्बा लिए रहते हैं, जो हमेशा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। और जब भी बात देश की आती है तो एक झंडे के नीचे, पुनीत, तिरंगे झंडे के नीचे सारा विश्व, सारा संसार इस तिरंगे झंडे की आन बान शान को जानता है और मानता है। हमारा पूरा देश, हमारे सारे लोग उस पूरे झंडे के नीचे खड़े हो जाते हैं जब बात देश के सम्मान की आती है। और आज वही सम्मान हम अपने देश को दे रहे हैं। आप देखेंगे इस तस्वीर में हमारा भोपाल लिखा हुआ है, राजा भोज की नगरी भोपाल लिखा हुआ है और वहां पर तालाब के किनारे में शीतलदास की बगिया, जो भोपाल का एक बहुत खूबसूरत स्थान है, बड़े तालाब के किनारे पर यह स्थान बना हुआ है। शीतलदास की बगिया में जो पूरा काफिला है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, वो तालाब के रास्ते पहुंच चुका है। और आप देखेंगे कि जो सड़क है, सड़क पर ट्रैफिक जाम वहां पर लगने लगा है, क्योंकि लोग रुक रुक कर तालाब के किनारे से इस खूबसूरत नजारे का दीदार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, नजर आ रहे हैं और इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नजारा सदियों में एक बार देखने को मिलता है जब तालाब में तिरंगे का काफिला चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस काफिले के साथ चल रहे हैं और जितनी भी बोट्स हैं उनमें तिरंगे झंडे लहरा रहे हैं। तो ये देखिए शीतलदास की बगिया, बड़े तालाब का ये घाट है और यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग खड़े हुए हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, कैमरे में इस खूबसूरत तस्वीर को, इस खूबसूरत नजारे को अपने कैद कर रहे हैं। देशभक्ति के तराने यहाँ पर गूंज रहे हैं, देशभक्ति के गीत जो हैं वो यहाँ पर बज रहे हैं। और अब आपको उन गीतों की आवाज भी एम्बियंस के जरिए पुनीत वहां पर सुनाई दे रही होगी स्टूडियो में और दर्शकों तक भी वो आवाज पहुंच रही होगी। तो ये आवाज जो है वो आज लोगों के दिलों से निकल रही है, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और खूबसूरत तरानों के साथ, खूबसूरत गानों के साथ, खूबसूरत नजारों के साथ ये देशभक्ति का जश्न है। ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जश्न है जो शुरू हो चुका है। ये देखिए अब काफिला जो है वो राजा भोज सेतु की ओर बढ़ रहा है। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्रूज है वो इस समय राजा भोज सेतु के काफी करीब पहुंच चुका है और ठीक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पीछे नेटवर्क 18 न्यूज 18 की जो टीम है वो यहाँ पर चल रही है और आप तक पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें जो है वो हम अपने विजुअल्स के जरिए, कैमरे के जरिए दिखा रहे हैं। और आप देखेंगे कि पूरा जो राजा भोज सेतु है, बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको लोग खड़े हुए हैं, लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तालियां बजाकर यहाँ पर अभिवादन कर रहे हैं, हाथ हिलाकर यहाँ पर अभिवादन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन तमाम लोगों का जो अभिवादन है वो यहाँ पर स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक भोपाल में एक नए तरीके का, एक अपने आप में अद्वितीय आयोजन यहाँ पर चल रहा है और आप देखेंगे कि अब भारत माता की जयकारा
जो यहाँ पर है वो लगाया जा रहा है। वंदे मातरम के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके की खूबसूरती, इस तरीके की देशभक्ति का जज्बा, इस तरीके की लगाए जा रहे हैं, तो इस तरीके की खूबसूरती, इस तरीके की देशभक्ति का जज्बा, इस तरीके की तस्वीरें अपने आप में अद्वितीय हैं और बहुत गर्व और बहुत गौरव के क्षण, क्योंकि आजादी के बाद का जो सफर रहा है गौरव, वो कहीं से कहीं तक आम नहीं रहा, सरल नहीं रहा। हमारे देश ने बहुत संघर्ष करके, बहुत मेहनत करके विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान बनाई है और आज के भारत को नए भारत के तौर पर पुनीत देखा जा रहा है। बिल्कुल। और वासु, अब आपके साथ मैं ललित जुड़ा हुआ हूं और वासु को आपने सुना, बहुत ध्यान, बहुत खूबसूरती से उन्होंने न सिर्फ इस तिरंगा अभियान के बारे में जानकारी दी, भोपाल ताल के बारे में जानकारी दी, इस मिशन के बारे में जानकारी दी, मुख्यमंत्री के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। और निश्चित तौर पर वासु जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, अब तो सवाल इस जमीन को, इन तस्वीरों को, इस खूबसूरती को देखकर कोई सवाल दरअसल नहीं बनता है, अब बन जाता है अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय। और इसके साथ एक शब्द और आपको जोड़ना होगा, वो है अभूतपूर्व। राजा भोज के द्वारा बनवाए गए इस ताल ने एक लंबा चौड़ा इतिहास देखा। इसने अत्याचार सहा होशन शाह का, इसने पूरे इतिहास को बहुत करीब से देखा। और आज वही ताल, जिसके बारे में कहा जाता है तालों में ताल, भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया, आज वही ताल आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इस देश के राष्ट्रध्वज की गरिमा को और निखार रहा है, और बढ़ा रहा है, और बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जा रहा है। वासु को आपने सुना, वो पूरी जानकारी आपको दे रहे थे किस तरीके से ये क्रूज जा रहा है, मुख्यमंत्री इसमें सवार है और बाकायदा पुलिस बैंड, देशभक्ति की धुन। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आज ही अगर आपको यह एहसास हो, हमेशा यह कहा जाता था कि आजादी, आजादी का जश्न, आजादी की भावना वो 14 अगस्त से शुरू होती है और 15 अगस्त और 16 अगस्त की सुबह तक वो खत्म हो जाती है। उसे ढूंढना पड़ता है, उसे खोजना पड़ता है। यह पहली दफा ये देश, ये मुल्क देख रहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव और आजादी का एहसास आपके रोम रोम में, आपके रग रग में, आपके लहू में आजादी का ये जो एहसास है वो इतना लंबा चलेगा। और उसका गवाह बन रहा है, आप जिसे बड़ी झील कहते हैं, बड़ा ताल कहते हैं। अद्भुत है इस ताल का इतिहास। राजा भोज ने इसे बनाया था असाध्य रोग से बचने के लिए, और आज यही भोपाल ताल पूरे देश को, पूरे प्रदेश को यह मैसेज दे रहा है, आजादी के रंगों का मैसेज, हर घर तिरंगा अभियान का मैसेज, राष्ट्रध्वज की महत्ता का मैसेज, राष्ट्रध्वज में समाई भावना और देशभक्ति का मैसेज। देख लीजिए आपका अपना शहर भोपाल से बेइंतहा खूबसूरत, आपकी अपनी राजधानी भोपाल, आपका भोपाल, तालों के ताल, भोपाल ताल वाला भोपाल। केबल नहीं गिर जाए। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मेरे प्रिय भोपाल वासियों और प्यारे भांजे और भांजियों, बेटा और बेटियों, आपके हाथ में आज भारत की शान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा रहा है और मन में एक ही भाव उमड़ रहा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। हम अपने देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्रिय बेटा बेटियों और प्रिय भोपाल वासियों,
मध्य प्रदेश वासियों, आजादी की 75वीं वर्षगांठ आ रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया है। एक तरफ हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं आज, जिन्होंने भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए चाहे जान भले ही जाए। हम अपने देश के आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्रिय बेटा बेटियों और प्रिय भोपाल वासियों, मध्य प्रदेश वासियों, आजादी की 75वीं वर्षगांठ आ रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया है। एक तरफ हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे। कई ने अपनी पूरी जिंदगी और जवानी अंडमान और निकोबार के जेलों में गुजार दी थी, और कई ऐसे थे जिनने गरम गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को पवित्र किया था, रंग दिया था। उनके भारत का मान और भारत का सम्मान आज पूरी दुनिया में बढ़ा है, और आज पूरी दुनिया बिना भारत के नहीं चल सकती। आओ मेरे बेटे बेटियों, आजादी के अमृत महोत्सव पर हमने संकल्प लिया है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा हम हर घर में फहराएंगे, हम अपने घर में फहराएंगे। ये केवल लाल किले पे नहीं, केवल लाल परेड मैदान में नहीं, मेरा तिरंगा मेरे घर में फहरेगा। ये राष्ट्र ध्वज जो हमें देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देता है। और इसलिए आओ मेरे बेटे बेटियों, आओ मेरे भाई का मान और भारत का सम्मान आज पूरी दुनिया में बढ़ा है, और आज पूरी दुनिया बिना भारत के नहीं चल सकती। आओ मेरे बेटे बेटियों, आजादी के अमृत महोत्सव पर हमने संकल्प लिया है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा हम हर घर में फहराएंगे, हम अपने घर में फहराएंगे। ये केवल लाल किले पे नहीं, केवल लाल परेड मैदान में नहीं, मेरा तिरंगा मेरे घर में फहरेगा। ये राष्ट्र ध्वज जो हमें देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देता है। और इसलिए आओ मेरे बेटे बेटियों, आओ मेरे भाई और बहनों, हम संकल्प करें कि हम 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक अपने घर में तिरंगा झंडा फहराएंगे। बोलिए सब फहराएंगे, जोर से बोले सब फहराएंगे। 13 से 15 अगस्त तक हम राष्ट्रीय ध्वज हम लेके आएंगे और अपने घर पर फहराएंगे। कोई घर, कोई परिवार ना छूटे जिसमें तिरंगा झंडा ना फहराया जाए। और केवल ये राष्ट्र ध्वज फहराना नहीं है, हमारा संकल्प है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। आजादी के अमृत काल में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, अपना प्राणों से प्यारा मध्य प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसको आगे बढ़ाने में हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, अपनी हर ड्यूटी और कर्तव्य पूरा करेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है। आओ मेरे बेटे बेटियों, आओ भोपाल वासियों, संकल्प लो कि मेरे घर भी तिरंगा फहरेगा। मेरे मोहल्ले में भी मैं जाके कहूंगा मैंने तिरंगा ले लिया फहराने के लिए,
क्या तुमने तिरंगा अभी तक नहीं लिया? और नहीं लिया तो तुम भी तिरंगा लो और शान से हमारा राष्ट्र ध्वज फहराओ। आज यही संकल्प लेने का दिन है। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ आप सब भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे और ये संकल्प करेंगे कि 13 से 15 अगस्त के बीच मैं मेरे घर पे तिरंगा झंडा फहराऊंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री की तरफ। भोपाल का एक और सिरा जहां आसमान को छूता नया भोपाल का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, अपील की उन्होंने, एक बार फिर अपील की और इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान कैसे बनाना है, कैसे करना है, कैसे तिरंगा लेना है, पूरे नियम के साथ ससम्मान इस तिरंगे को फहराना है। लगातार हर आयोजन में, हर जगह वो ये अपील कर रहे हैं कि हम सबको मिलकर हर घर तिरंगा अभियान और इसे कामयाब करना है। एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाता हुआ ये क्रूज और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन क्रूज से ही उन्होंने संबोधन दिया। राजा भोज की प्रतिमा और अब तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत एक तरह से उन्होंने की, प्रेरित किया, जागरूक किया, आजादी के मायने और मोल दोनों समझाए। पुलिस बैंड, देशभक्ति की धुनें और इन सब के बीच भोपाल ताल, ऐतिहासिक भोपाल ताल। और आज इसी भोपाल ताल पे एक और इतिहास बनता हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर उन्होंने अपील की। बड़े तालाब से तिरंगा कार्यक्रम लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कैमरे की नजर से, अलग अलग कैमरों की नजर से। अपील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। वासु लगातार अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें पहुंचा रहे हैं बेहद खूबसूरती से। इससे पहले भी उन्होंने न सिर्फ ताल के बारे में बताया बल्कि इस अभियान के बारे में बताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस शिद्दत से इस अभियान में लगे हैं, ये तमाम जानकारियां वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, आगे क्या कुछ कार्यक्रम? मुख्यमंत्री का संबोधन तो खत्म हो गया, आगे किस तरह से कार्यक्रम रहेगा वासु? काफिला पहुंचा तो वहां पर आपने तस्वीरों में देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता से संवाद कर रहे थे तो वहां पर किस तरीके का उत्साह था। राजा भोज सेतु पर बड़ी संख्या में जो जनता थी वो वहां पर मौजूद थी, उनके हाथों में तिरंगा था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आजादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाने की, घर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की। देशभक्ति की जो भावना जागरूक करने के लिए इस पूरे कार्यक्रम को चलाया जा रहा है उसके संबंध में जनता से सीधे बातचीत की। और अब आप अगली तस्वीर, अगला नजारा देखिए। बोट क्लब पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो काफिला शुरू हुआ था वो वीआईपी रोड पहुंच चुका है। वीआईपी रोड पर भी बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर जो लोग हैं, जो जनता है वो यहाँ पर आपको खड़ी हुई दिखाई देगी और अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिवादन ये जनता वहां पर कर रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस बात की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप सब लोग अपने घरों में तिरंगा लहराएं। और जिस क्रूज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
सवार हैं उस पर आप देखेंगे लगातार तिरंगा झंडा जो है वो लहराता हुआ वहां पर नजर आ रहा है और एक बोट जो है वो तिरंगा झंडे को लेती हुई, यानी कि जो इस पूरी जो काफिला है उसका जो लीड कर रही है बोट, उस वहां पर एक बड़ा तिरंगा झंडा लगा हुआ है और वो इस पूरे काफिले में सबसे आगे वहां पर चल रही है। और आप देखेंगे इन तस्वीरों में कि कितना खूबसूरत, कितना अद्भुत और कितना अद्वितीय ये नजारा है। और निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज यहां से कहीं ना कहीं गया है कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है, जो भोपाल में जिस तरीके से मनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से इस पूरे आजादी के अमृत महोत्सव को, हर घर तिरंगा अभियान को मनाया जाएगा, ये अपने आप में बड़े पैमाने पर होगा, अद्वितीय होगा और शायद ही इस तरीके का सेलिब्रेशन कभी देश के प्रति आजादी के जश्न को लेकर हुआ हो। तो ये तस्वीरें, ये खूबसूरत तस्वीरें आप देखेंगे। बोट क्लब से जो काफिला शुरू हुआ था अब वो वीआईपी रोड पर यहाँ पर पहुंच चुका है। राजा भोज की जो प्रतिमा है उसकी ओर ये पूरा काफिला बढ़ रहा है और बोट क्लब की जो दोनों ही तरफ आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो जनता है वो यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर खड़ी हुई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस तरह से पहली बार बड़े तालाब में क्रूज के जरिए अपने लोगों तक, अपनी जनता के बीच वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। उनका अभिवादन वहां पर स्वीकार कर रहे हैं और आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसके संबंध में जो सारी बातें हैं उसकी जानकारी लोगों से दे रहे हैं। घर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं और आप देखेंगे कि जनता के हाथों में भी वहां पर तिरंगा है और पूरी वीआईपी रोड को अगर आप देखें तो पूरी वीआईपी रोड के दोनों तरफ झंडे जो हैं, तिरंगे झंडे जो हैं वो लहरा रहे हैं। ये रोड, इसी रोड पर सबसे ज्यादा वीआईपी मूवमेंट भी कहीं ना कहीं होता है और भोपाल की पहचान भी इस खूबसूरत रोड को माना जाता है, क्योंकि एक तरफ इस वीआईपी रोड के एक तरफ आप देखेंगे कि भोपाल का ताजमहल है, एक तरफ आप देखेंगे कि बड़ा तालाब है। ये दोनों ही जो केंद्र हैं ये भोपाल की कहीं ना कहीं पहचान है। हमीदिया हॉस्पिटल की बड़ी बिल्डिंग भी यहाँ पर नजर आ रही है और पूरा एक खूबसूरत नजारा। और बारिश भी ललित देखिए इस समय शुरू हो गई है और बड़ा तालाब है, बारिश हो रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्रूज पर सवार हैं। तो अद्भुत खूबसूरती और अद्भुत खूबसूरती भरा हुआ ये पूरा नजारा, बड़ी संख्या में बोट्स का जो काफिला है वो यहाँ पर चल रहा है और हर बोट को बहुत खूबसूरती से तिरंगे की थीम पर सजाया गया है। समुद्र सा नजारा प्रतीत होता है जब आप बड़े तालाब में आप ललित आते हैं। और ये जो भोपाल का समुद्र है, भोपाल का बड़ा तालाब है, इसमें जितनी गहराई और जितना पानी है उससे कहीं ज्यादा भावना देशभक्ति की है। जी, यही वो तस्वीरें हैं वासु, मैं बार बार इसी का जिक्र कर रहा हूं। अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय और अभूतपूर्व।